हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस, अदानी पावर को लेकर बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। शेयर ट्रांस में मतलब यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो जो भी अपडेट है हम समझेंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे लोग अटकलें भी लगा रहे हैं क्यूआईबी को लेकर कि भाई क्यूआईबी अभी नहीं आएगा। तो क्या अपडेट है क्यूआईबी को लेकर, वो भी थोड़ा हम जानें, क्योंकि अटकलें ये भी है कि 14 अगस्त के बाद आपको क्यूआईबी कभी भी देखने को मिल सकता है, जब कंपनी ये डिसाइड कर लेगी। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एमएससीआई इंडेक्स का रिव्यू है एंड उसमें अदानी की कोई कंपनी शामिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स रिव्यू से पहले एनएससी ने क्या किया है गाइस कि अदानी की जो कंपनी है उनको जो एएसएम स्टेटस है या एएसएम लिस्ट है उससे बाहर कर दिया है। तो ये अदानी के लिए अच्छी खबर है यहाँ पे। तो गाइस, जो भी अपडेट है अदानी पावर जेपी पावर पर वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। सो सबसे पहले हम अपडेट को देख लेते हैं, क्या अपडेट है। देखिए, 7 अगस्त है आज एंड 7 अगस्त पर अपडेट ये है कि अदानी पावर प्रमोटर समूह की संस्थाओं ने शेयर लेन देन की रिपोर्ट यहाँ पे करी है। एंड इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला है, क्या बताया है, वो आप थोड़ा समझिए। देखिए, अदानी प्रमोटर समूह से जुड़ी कई संस्थाओं ने अदानी पावर लिमिटेड में शेयरों के महत्वपूर्ण लेन देन की सूचना दी है। बाजार खरीद और एक ब्लॉक डील सहित ये लेन देन अगस्त 2024 और अगस्त 2026 के बीच किए गए थे। एसबीआई के नियमों के तहत किए गए खुलासों में 12 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण और बिक्री का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जिससे अधिग्रहणकर्ताओं और पीएससी की कुल शेयरधारिता प्रभावित हुई है यहाँ पे। अब इसमें देखिए यहाँ पे कि अदानी पावर में शेयरधारकों की महत्वपूर्ण गतिविधि। तो अदानी पावर लिमिटेड के प्रवर्तक समूह से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं द्वारा कंपनी के शेयरों के महत्वपूर्ण लेन देन का खुलासा किया है। एंड एसबीआई यानी कि शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम 2011 के विनियम 29/2 के तहत इस इन दस्तावेजों में पीएल में महत्वपूर्ण इक्विटी शेयरधारी से संबंधित कई बाजार खरीद और एक उल्लेखनीय ब्लॉक डील का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। रिपोर्ट किए गए लेन देन अगस्त 2024 से अगस्त 2026 की अवधि के हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। इसके बाद प्रमुख लेन देन और अधिग्रहणकर्ताओं की बात करें तो इन लेन देनों में व्यक्तिगत प्रमोटर्स, कॉरपोरेट संस्थाएं सहित कई पक्ष शामिल है। उल्लेखनीय अधिग्रहणों में निम्नलिखित शामिल है। देखिए, प्रणव विनोद और अदानी यानी कि प्रणव विनोद अदानी, श्री कर्ण गौतम अदानी, श्री जीत गौतम अदानी और श्री सागर राजेश अदानी द्वारा मई और जून 2026 में विशिष्ट तिथियों पर 10-10 इक्विटी शेयर यहाँ पे खरीदे। अदानी ट्रेन लाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 7 अगस्त 2024 को 12 अगस्त 2024 के बीच लगभग यहाँ पे 10,80,27,500 इक्विटी शेयरों में यानी कि 0.56 की महत्वपूर्ण बाजार खरीद देखने को मिली। एंड 13 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 के बीच ऑर्डनर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा लगभग 20 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर यानी कि 1.6% की हिस्सेदारी बाई यहाँ पे इसका डेटा ये देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे और भी कई सारी चीज़ें बताई गई है। अदानी इंफ्रा भी है जो कि हाल ही का ये अपडेट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हुई है। देखिए, शेयरधारिता पर प्रभाव। तो इन लेन देनों के संबंधित संस्थाओं के शेयरधारिता पैटर्न सामूहिक रूप से प्रभावित किए हैं। अधिग्रहण बिक्री के सौदे से पहले अधिग्रहणकर्ताओं और संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति यानी कि पीएसीएस के पास कुल शेयर पूंजी 73.19% हिस्सा था। इन लेन देनों के बाद उनकी कुल हिस्सेदारी 74.96% हो गई। यानी कि देखो, प्रमोटर्स का एक नियम है कि भाई प्रमोटर 75% से ज़्यादा नहीं रख सकता, 25% तो उसको पब्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अदानी जितना रख सकता है उतना अदानी ने रखा। एंड इसके साथ देखिए, संस्था कुल इक्विटी शेयरों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे है। एंड रिपोर्ट किए गए लेन देन से पहले और बाद में अदानी पावर लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कितनी स्थिर पर रही है, जो कि कुल ₹2 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर द्वारा यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इस तरीके से खबरें हमें देखने को मिल रही है। एंड इसके बाद देखा जाए आज की सबसे ताज़ा खबर अदानी पावर का बड़ा स्पष्टीकरण, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि सबसे बड़ी खबर यह है कि अदानी पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग में अपनी पुरानी गलती को सुधारते हुए नया अपडेट जारी किया है। प्रमोटर हिस्सेदारी को
बैंकों के पास गिरवी रखे गए जो भी शेयर्स हैं उनको लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। इस खुलासे से बैंकों के लोन और लिक्विडिटी को लेकर निवेशकों का जो भ्रम है वो दूर हुआ है यहाँ पे। एंड अदानी ग्रुप 24% हिस्सेदारी का एक्शन, यानी कि बाजार में ये चर्चा गर्म है कि अदानी पावर ने जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट के अंदर 24% की रणनीतिक हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद कंपनी के ऑपरेशन में तेजी देखने को मिली, क्योंकि हाल ही में हमने क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे देखे दोनों कंपनियों के, जो कि अच्छे देखने को मिले। खासकर पहले से तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट में। तो इस तरीके से खबरें हमें नज़र आ रही है। सो गाइस, अगर आगे कोई अपडेट आती है अदानी पावर, जेपी पावर या अदानी ग्रुप को लेकर, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि देखा जाए तो 14 अगस्त को पता चलेगा QIP कब आएगा, क्या रहेगा। एंड इससे पहले 12 अगस्त को हमें MSCI इंडेक्स का जो रिव्यू वो देखने को मिलेगा, क्या अदानी पावर उसमें शामिल होगी, तो ये हमें आगे पता चलेगा। सो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाय प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।